아버지 은혜를 감사합니다. खुदा बाप तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। 오늘 우리 신학교 구원론 강의할 수 있도록 은혜 주신 하나님께 감사합니다. 잘했네. 하나님 성령께서 지금 역사하시고 은혜를 주옵소서. 시 공간을 초월하는 보좌의 축복이 임하게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 소리가 잘 안 들리잖아. 이쪽. 네, 여보세요. 예예. 맞았어요. 소리 잘 들립니까? 예, 잘 들려요. 이제 전 예. 자, 이번 우리 구원론에 대해서 강의를 하려 합니다. आज हम निजात के बारे में बात करेंगे। 그래서 우리 이제 조직 신학 중에 다 중요하지만은 그 중에 제일 중요하다고 생각하는 것이 구원론입니다. कहते हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट आज बैठे हैं जो कि इस बात कलाम को सुन रहे हैं सीख रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत अहम है, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम जो बात है वो निजात। 예, 하나님의 절대 계획이 구원에 있지요. खुदा की हमारे लिए प्लानिंग है कि हम उसके निजात को हासिल कर सकें। 예, 그래 구원론을 하기 전에 구원의 관계에 대한 메시지를 잠시 하도록 하겠습니다. कहते हैं कि इस बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। 자, 그러면 요한복음 3장 16절을 한번 보겠습니다. यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16 आयतें हम देखेंगे क्या लिखा है। यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16 आयत। 요한복음 3장 16절을 우리 다 같이 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 16 आयत हम एक आवाज में एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। 예, 같이 읽겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 자, 그러면 먼저 하나님의 계획에 대해서 좀 생각을 해보겠습니다. कहते हैं कि सबसे पहले हम इस बारे में सोचेंगे कि खुदा की प्लानिंग हमारे लिए क्या है। 자, 하나님의 계획이 구원입니다. 구원. खुदा की प्लानिंग हमारे लिए ये है कि हम निजात हासिल करें। 예, 하나님의 계획이 우리 인간들이 멸망치 않고 영생을 얻는 것이 하나님의 계획입니다. खुदा की प्लानिंग ये है कि वो चाहता है कि किसी की भी हलाकत ना हो बल्कि हर कोई जो है वो हमेशा की जिंदगी पाए। 자, 그러면 내가 구원받는 것이 가장 중요하죠. कहने कि हमने अपने बारे में सोचना है कि निजात हासिल करना कितना जरूरी है, कितना अहम है हमें। 자, 두 번째는 구원받았다면 구원받은 자의 축복이 무엇이냐? कहते हैं कि निजात हासिल करने के बाद निजात की जो बरकत है वो क्या है। 그래서 구원받은 자의 축복을 누려라.
क्या उसे करना हमने निजात हासिल करने के बाद उसकी बरकत को और ज्यादा हासिल करना हमने। 자, 그리고 불신자를 구원하라. जिन तक अभी तक पैगाम नहीं पहुंचा जो गुनहगार है उनको भी हमने निजात के बारे में बताना है। 예, 전도와 선교죠. 전도와 선교. कैसे है ताकि हम इवेंजलिज्म करें उनके साथ, उनको इवेंजलाइज करें। 그러면 내가 구원받았는데 어디서 구원받았는가? यानी सबसे जरूरी क्या है कि हमने निजात हासिल की है, कहाँ से हासिल की है, ये बात भी हमें सीखनी। 그러면 누가 나를 구원했느냐? किसने हमें निजात दी है, ये भी हमें देखना है। 구원이란 무엇인가? और निजात है क्या, क्यों ये जरूरी है हमारे। 자, 구원받은 자의 축복이 구원받는 자는 신분이 바뀌죠. सबसे जरूरी क्या है कि जब हम निजात हासिल कर लेते हैं उसकी बरकत क्या है। 자, 구원받은 자에게는 하나님이 권세를 주셨습니다. जो निजात हासिल कर लेते हैं खुदा उनको क्या करता है, वो तो ताकत भी देता है, इख्तियार भी देता है। 예, 구원받은 자에게 주신 축복이 있습니다. जो वो निजात हासिल कर लेते हैं उनको और ज्यादा बरकत भी मिलती है। 자, 불신자는 우리가 전도하려면은 먼저 이 세상의 문제를 먼저 알아야 됩니다. जिन तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, जो गुनहगार है उनको जब हम खुदा के कलाम की खुशखबरी सुनाएंगे तो हम उससे क्या हमने बताना। 자, 그러면 우리가 불신자를 구원하려면 불신자의 상태를 먼저 알아야 됩니다. जरूरी क्या है कि जो गुनहगार है या जो पिसा हुआ है, जो खुदा के पास नहीं आया, सबसे पहले उसकी हालत को हमें देखना है, उनके हालात को हमें देखना है, तो वो किस तरह जिंदगी गुजारे। 자, 우리가 성경의 성경책 자체가 구원책입니다. कलाम मुक़द्दस हमें ये बताता है कि यहाँ पे हम निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। 예, 그렇기 때문에 하나님의 소원, 하나님의 절대 계획은 구원입니다. खुदा आपसे क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप निजात हासिल करें, आप निजात चाहता हो। 예, 그 중에 제일 중요한 게 내가 구원받는 겁니다. 내가. सबसे जरूरी और अहम बात क्या है हमारे लिए कि हम निजात हासिल करें। हम 예, 그럼 내가 구원받은 게 확실하다면 그 다음은 구원받은 자의 신분과 권세와 축복을 누리는 겁니다. जब हम निजात हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद खुदा क्या है, हमें बहुत सारी बरकत देता है। 예, 그리고 하나님의 आसमानी बादशाह, 하나님의 계획이 불신자 살려내는 겁니다. और खुदा की प्लानिंग क्या है कि वो गुनहगारों को बचाना चाहता है। 예, 전도와 선교를 통해서 237 나라를 살려내는 겁니다. इवेंजलाइज करने के जरिए से, मिशन करने के जरिए से ये सारे काम हम कर सकते हैं। 자, 그러면 저와 여러분이 구원받기 전에 어디 있었느냐는 겁니다. यानी कि हमने अब ये देखना है कि निजात हासिल करने से पहले हम कहाँ पे। 자, 다시 말하면 어디서 구원받았느냐? 창세기 3장 저주에서 구원받았습니다. सबसे पहले कहाँ से हमें मिलता है, पैदाइश 3 बात में से बात हमें सीखने को मिलती है। 창세기 पैदाइश 3장에 선악과를 먹음으로 말미암아 인간이 하나님을 떠나게 됐습니다. पैदाइश 3 बात में हमें देखने को मिलता है कि कैसे आदम और हवा ने 예, पाक पैदल के दरमियान सजरत का फल खाया और 예, 하나님을 떠났습니다. खुदा की हजूरी से दूर हो गए। 이 죄를 원죄라고 합니다. 원죄.
क्या आप देखते हैं कि गुनाह किया उन्होंने, हुक्म अदूली की है। 원죄가 뭐냐? 하나님을 떠나는 것이 원죄입니다. गुनाह क्या था? वो खुदा की हजूरी से दूर हो। 자, 그리고 로마서 3장 23절에 죄 때문에 인간이 저주 가운데 빠지게 됐습니다. रोमियो 3 बाब 23 में हम देखते हैं क्या लिखा है। रोमियो 3 बाब 23। 자, 그리고 요한복음 8장 44절에 인간은 사단에게 장악되었습니다. यूहन्ना की अंजील 8 बाब 44 में हम देखते हैं क्या लिखा, लिखते जाए। 예, 저와 여러분이 구원받기 전에 여기 있었다는 거죠. निजात हासिल करने से पहले हम कहाँ थे? खुदा की हजूरी से दूर थे। 자, 이걸 원죄라 합니다. 원죄. क्या इसको क्या कहेंगे? ये चोरी है, खुदा ने हमारे 자, इ스라엘 백성들이 출애굽을 했잖아요. इसराइल कौन जो थे, उन्होंने कैसे वो मिस्र से निकले थे? 자, 이스라엘 백성이 출애굽을 할 때에 이스라엘 백성은 애굽에 있었죠. वहां से निकलने से पहले वो कहाँ पे थे? मिस्र में मौजूद थे। 바로 밑에 있었습니다. उनके वो नीचे अंदर उनके काम करते थे। 예, 바로 밑에서 노예 생활했습니다. वो तो वहां पे काम करते थे, सिर्फ मजदूरी करते थे, उनकी गुलामी करते थे। 애굽은 세상을 말합니다. किसकी वो मजदूरी कर रहे हैं? किसके अंदर? पूरी दुनिया के अंदर ही कह रहे हैं वो। 바로는 사탄을 말합니다. 마귀 사탄. मिस्र को हम दुनिया कह सकते हैं, और फरौन को क्या कहा जाता है? शैतान, इब्लीस कहा जाता है। 우리는 죄의 노예였습니다. और हम जो है वो गुनाहों की वजह से उनकी गुलामी। 이스라엘 백성이 출애굽하기 전에 애굽에 있었고 바로 밑에서 있었고 노예 생활을 했습니다. वहां पे आप देखते हैं कैसे इस्राएली कौम जो थी वो मिस्रियों की गुलामी कर रही थी। 예, 여기서 빠져나오는 걸 구원이라 그럽니다. यहाँ से जब जो निकलना है वो उसको हम कह सकते हैं कि निजात हासिल कर। 예, 그래서 출애굽 사건은 구원을 말하죠. मैं ये कहता हूँ कि खरूज की किताब में जो बयान पैदाइश खरूज की किताब में जो बयान किया गया है उसे हम निजात भी कह सकते 자, 그러면 저와 여러분이 이 세상에서 사단의 종로를 하다가 죄의 노예로 살았습니다. हैं। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? कि उनकी गुलामी कर रहे हैं, गुनाह उन्होंने किया, गुलामी में जुट गए हैं वो। 여기서 빠져나오고 해방되는 것을 구원이라 그럽니다. वहां से निकलना और आजादी हासिल करने को हम निजात कहते हैं। 자, 그러면 구원받기 전에 우리가 여기 있었는데 누가 우리를 구원했느냐? निजात हासिल करने से पहले वो लोग उनकी गुलामी में थे, और किसने उन्हें निजात दी? 여기에 있는 우리를 하나님이 해결할 수 있는데 하나님이 해결책을 주셨습니다. वहां पे क्या आप देख रहे हैं कि खुदा ने उनको जो है निजात दी, खुदा ने उनके मसले को हल किया। 그 해결책이 그리스도입니다. वो किसके वसीला से ये सब कुछ हो रहा है? वो मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला। 그래서 창세기 3장 15절 여자의 후손을 보내겠다고 약속했습니다. पैदाइश 3 बाब 15 में हम देख सकते हैं वहां पे क्या लिखा है कि वो औरत की नस्ल से होगा। 자, 그리고 출애굽기 3장 18절에 피 제사를 약속했습니다. 출애굽기 3장 18절. खरूज 3 बाब 18 में आपने देखा है कि वहां पे क्या वो बता रहे हैं खून के बारे में। 자, 이사야 7장 14절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라 말했습니다. यशायाह 7 बाब 14 में आप देख सकते हैं क्या लिखा है वहां पे कि देखो एक हमारी हामला होगी और बेटा जन्मेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे।
마태복음 16장 16절에 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다. जी मत्ती की अंजील 16 बाब 16 में वहां पे पतरस क्या इकरार करता है उसको बताते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा 예, मसीह 예수님이 그리스도로 오셨습니다. और यीशु जी जो है वो कैसे मसीह बन के इस दुनिया में आए 그리스도의 뜻은 기름 부음을 받은 자지요. यहाँ पे आप मसीह का मतलब समझ सकते हैं क्या आप बताया जाता है यीशु मसीह का मतलब 자, 그리스도의 직무가 있습니다. अगर हम ये कहें कि मसीह जो हमारे लिए है उसका सबूत भी हमारे पास मौजूद है गवाही मौजूद है 선지자, 제사장, 왕 이런 뜻이 있습니다. मसीह को तीन वो दर्जों में जैसे वो बताते हैं कि तीन नाम दिए जाते हैं वो बादशाह भी है वो नबी भी है वो काहिन भी है वो पैगंबर भी है नबी 그러니까 예수님이 그리스도다라고 말할 때 예수님은 나의 선지자, 나의 제사장, 나의 왕이시다 그 말입니다. यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर हम यीशु को पुकारें तो उसको उसका मतलब ये है कि हम उसको पुकार रहे हैं अपना पैगंबर समझ के अपना काहिन समझ कर अपना बादशाह समझ के 그래서 선지자로 오셔서 요한복음 14장 6절에 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라고 말했습니다. 요한복음 요한복음 14장 6절. ये 요한복음 14장 6절. यूहन्ना के अंजील 14 बाब 6 आयत में आप देख सकते हैं कैसे मसीह ने बयान किया है राह हक और जिंदगी में 하나님 만나는 길을 열러 오신 예수 그리스도를 말합니다. जी वहां पे वो क्या कहता है कि कोई मेरे वसीले के बगैर बालों के पास नहीं जाएगा 제사장으로 오셔서 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켰습니다. हाँ जी वो एक काहिन बन के हमारे लिए इस दुनिया में आया और हमारे गुनाहों का उसने कफारा दिया जैसे काहिन देते थे कफारा 요한 1서 3장 8절에 예수 그리스도가 사단의 권세를 깨뜨렸습니다. पहला यूहन्ना 3 बाब 8 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है 예, 사단의 세력을 깨뜨리신 만왕의 왕으로 오셨습니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे शैतान को उसने कुचला 그래서 예수님이 요한복음 19장 30절에 십자가에서 내가 다 이루었다라고 말했습니다. यूहन्ना के अंजील 15 बाब उसकी 30 आयत में मसीह क्या फरमाते हैं कि तमाम हुआ 저와 여러분이 구원받기 전에 창세기 3장 저주에 있었습니다. जात हासिल करने से पहले हम कहाँ पे थे 하나, हमें अदन में 하나님 떠나 있었고 죄 가운데 있었고 사단에게 장악되어 있었습니다. वहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हुई कि आदम और हवा ने गुनाह किया और खुदा के हजूर से दूर होकर शैतान के इब्लीस के 예, 어느 बच्चे 누구도 बन गए 스스로 인간이 하나님 만날 수 없고 제 문제 해결할 수 없고 사단을 이길 수 없어요. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदम और हवा जो थे वो अपनी कुव्वत और ताकत से शैतान पर काबू नहीं थे पा सकते पता नहीं पा सकते 그래서 이 문제를 해결하실 분은 하나님밖에 없습니다. और ये जो मसला था निजात का मसला था ये सिर्फ खुदा ही हल कर सकता 예, 그래서 하나님이 해결책을 주셨는데 그리스도를 보내겠다고 약속하신 겁니다. इसलिए खुदा ने क्या कहा बताया कि वो हमारे गुनाहों को माफ करना चाहता है हमको खत्म करना चाहता है इसलिए उसने अपने प्यारे बेटे मसीह यीशु को इस दुनिया में भेजा 그리스도가 오셔서 십자가 상에서 하나님 만나는 길을 열었습니다. और जब मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने सलीब पर हमारे लिए जान दी कुर्बानी दी ताकि हम खुदा के हजूरी में जा सके उससे मिल सके 예수님이 십자가에서 죽으심으로 피 흘려 주심으로 우리와 우리의 죄 문제를 다 해결하셨습니다. इसलिए मसीह ने जान देकर हमारे गुनाह को माफ कर और सारे मसले को हमारे लिए हल कर दिया 예수님이 십자가 상에서 사단의 머리통을 박살냈습니다.
वहां पे आप देख सकते हैं कि सलीब पर जान दे के मसीह ने क्या किया कि शैतान के इब्लीस के सर को कुचला। 그래서 예수님이 십자가에서 내가 다 이루었다라고 말했습니다. इसलिए मसीह क्या वहां पे कहते हैं, इसलिए मसीह वहां पे क्या कहते हैं कि तमाम हुआ। 이 그리스도를 믿고 영접하는 자는 구원을 받게 되죠. और जो उस पर ईमान लाता है वह सिर्फ वही निजात पा सकता है। 자, 그러면 구원이란 뭐냐? अपने निजात के बारे में सीखेंगे। अपने निजात क्या है? 구원이란 모든 문제 해결입니다. निजात का मतलब यह है कि सारी मुश्किलात जब दूर हमारी हो जाती है, सारी परेशानियां, 구원은 तब हम निजात। 내가 구원받았다 이 말은 모든 문제가 해결됐다는 말입니다. अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने निजात हासिल कर ली तो इसका मतलब मेरे सारे मसले सारे गुनाह माफ हो गए। 자, 그러면 구원이란 과거 문제 해결입니다. अगर हम निजात के बारे में कहें तो इसका मतलब ये है कि माजी के हमारे जितने भी हैं गुनाह वो सारे माफ हो। 과거 문제가 제 문제입니다. 제 문제. माजी के मसले मसाइल जो क्या क्या है वो हमारे गुनाह है। 죄는 크게 세 가지로 있는데 원죄가 있어요. वहां पे आप देख सकते हैं कि गुनाह जो ये मसले मसाइल पैदा करते हैं। 그리고 우리가 짓는 스스로 짓는 자범죄가 있어요. हम ये कह सकते हैं जब हम अपनी कुव्वत ताकत से कुछ नहीं कर सकते। 조상 대대로 내려오는 저주, 조상죄가 있어요. अगर आप ये कहें कि हम कर सकते हैं तो ये कभी भी नहीं हो सकता। 예수님이 십자가에서 원죄, 자범죄, 조상죄를 다 해결하셨습니다. वहाँ पे आप देख सकते हैं इन बातों में कि कैसे मसीह ने हमें जो है वो निजात दी और इस पर पता पड़ा। 원죄 때문에 지옥 갑니다. हम जो थे वो गुनाहों की वजह से जहन्नुम में जा रहे थे। 자범죄를 계속 지면은 고통을 받습니다. लेकिन मसीह ने क्या किया कि हमें बचाया। 조상죄 때문에 저주가 임합니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं गुनाहों की वजह से क्या हो रहा है, दूरी हो रही है। 그러니까 이 원죄는 지옥 가는 죄예요. 원죄는 지옥 가는 죄. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गुनाहों की वजह से हम जहन्नुम में जा रहे हैं। 우리가 자범죄, 우리가 짓는 죄는 죄를 계속 지면은 고통받습니다. और बार बार गुनाह करने की वजह से क्या हो रहा है, हम 예, दलदल में धंसते जा रहे हैं, गुनाहों की दलदल। 우리가 죄를 계속 지면은 결국 경찰에 잡히고 우리 감옥에 가게 되잖아요. आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी देख सकते हैं, आप बार बार जुर्म करते हैं तो आप क्या होता है, पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है। 그런데 나의 잘못과 관계없이 들어오는 저주가 있어요. वहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं रहता जब पुलिस हम पकड़ के ले जाती। 거기 조상의 저주로 죄로 말미암아 내려오는 저주예요. लेकिन हमें कोई ना कोई बचाने वाला तो होता है। 그래서 내가 구원받았다는 말은 과거 문제에서 끝났다는 겁니다. इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई मुझे निजात देता है तो मतलब ये है कि मेरे माजी के सारे गुनाह जो धुल जाते हैं। 자, 두 번째는 현재 문제 해결입니다. नहीं तो मुझे 예, 현재 문제 해결. हाँ जी, वहां पे क्या है जी, आप हाल के बारे में वो बात कर रहे हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में हम गुनाह करते हैं, उसके गुनाह हमारे कैसे माफ हो सकते हैं। 우리가 요한복음 8장 44절에 마귀를 아비로 섬겼어요. यूहन्ना की अंजील 8 बाब उसकी 44 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है वहां पे। 마귀로 아비로 섬기고 있던 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 요한복음 1장 12절에
하나님의 자녀로 권세가 회복됐어요. यूहन्ना की अंजील 1 बाब उसके 16 आयत में आप देखें क्या लिखा है। 그래서 지금 현재 우리가 하나님의 자녀입니다. हाँ जी, क्योंकि जब हमें निजात मिल जाती है तो क्या होता है, हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। 빌립보서 3장 20절에 하늘의 시민권을 가진 자입니다. फिलिप्पियों 3 बाब 20 आयत में आप देख सकते हैं कैसे हमें इख्तियार मिलता है आसमान जमीन का इख्तियार। 그래서 우리는 फिलिप्पियों 3 지금 이 땅에서 하나님의 자녀로 사는 겁니다. अभी यह क्या है, अगर हम निजात हासिल कर लेते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बनके इस जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। 우리는 지금 이 땅에서 하늘나라 백성으로 살아가는 겁니다. और क्या हम तो हमें क्या हासिल होगा कि हमें जन्नत हासिल होगी, हम खुदा के बेटे और बेटियां बनकर इस दुनिया से जाएं। 우리가 이 땅을 떠나고 죽으면 천국 갑니다. हाँ जी, जहाँ इस दुनिया को छोड़ के हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे और खुदा के पास चले जाएंगे। 그것보다 더 중요한 거는 이 땅에 하나님의 나라가 임하는 거예요. और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए कि हम खुदा की हजूरी में दाखिल हों, उसके बादशाही 이 में। 땅에서 하나님의 자녀의 축복을 누리는 겁니다. और इस दुनिया में रहते हुए हम उसकी बरकत को हासिल करके यहाँ से जाएं। 자, 세 번째 미래 문제 해결입니다. और तीसरे नंबर पर बात हम करेंगे अपने मुस्तकबिल के बारे में। 자, 우리가 예수 믿으니까 예수 믿으면 당연히 천국 가는 거죠. हाँ जी, आप ये जानते हैं कि अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम लाजमन खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। 예수 믿으면 우리는 천국 가도록 되어 있습니다. मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम लाजमी जाएंगे। 그래서 우리는 미래 문제가 다 해결된 겁니다. इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुस्तकबिल का हमें डर और खौफ नहीं होना चाहिए। 나의 미래가 어떻게 될까 우리는 걱정할 필요가 없습니다. हमें जरा भी ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। 우리는 이 땅에 전도하고 선교하다가 죽으면 천국 가는 겁니다. हाँ जी, हमें बगैर किसी परेशानी के सिर्फ बशारत करनी है और खुदा के पाक कलाम को फैलाना है ताकि हम जन्नत में जा सकें। 자, 하나님의 계획이 내가 구원받는 겁니다. और खुदा की प्लानिंग क्या है सबसे बड़ी हमारे लिए कि हम निजात हासिल करें। 구원받기 전에 내가 어디 있었느냐? निजात हासिल करने से पहले हम कहाँ पे थे, पहले मैंने 예, आपको बताया। 창세기 3장 저주에 있었다 이 말이에요. और वो जो बयान किया गया है पैदाइश 3 बाब 15 आयत, 누가 나를 구원했느냐? किसने हमें निजात दी है? 예수님이 그리스도로 오셔서 십자가에서 이 문제를 해결하셨어요. जिस हमें निजात यीशु ने दी है, जो मसीह बनकर इस दुनिया में आया है और सलीब पर हमारे लिए जान दी और हमारे सारे गुनाहों को माफ। 자, 예수님을 믿으면 하나님의 자녀가 됩니다. अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां कहला सकते हैं 그래서 구원받게 되죠. और उसी का वसीला से ही हम निजात हासिल करते हैं। 구원이란 무엇이냐? निजात क्या है? 과거, 현재, 미래 모든 문제가 해결되는 겁니다. माजी हाल और मुस्तकबिल के तमाम जो गुनाह जो माफ करता है उसको हम निजात कहते हैं। 자, 그렇다면 내가 구원받은 게 확실하다면 어떻게 되겠습니까? अब ये भी जरूरी है कि हमें इस बात की एश्योरेंस होनी चाहिए, यकीन दहानी होनी चाहिए कि हमने निजात हासिल की है या नहीं। 자, 내가 구원받은 게 확실하다면 구원받은 자의 신분이 달라지겠죠. मैं ये कहता हूँ कि जो निजात हासिल कर लेते हैं उनकी जिंदगी दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उनके पास एक इख्तियार होता है। 구원받은 자는 하나님의 자녀입니다. क्योंकि आप जानते हैं कि जो निजात हासिल कर लेते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां होते हैं। 구원받은 자는 신분이 바뀌었다는 거죠.
और जो उनकी नेशनैलिटी जो होती है, ये हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो दूसरों से बदल जाते हैं। 자, 구원받은 자는 에베소서 5장 8절에 빛의 자녀라 그랬습니다. इफ्सियों 5 व 8 आयत में आप देख सकते हैं, वहां पे क्या बयान किया गया है कि तुम दुनिया के नूर हो। 베드로전서 2장 9절에는 왕 같은 제사장이라 그랬습니다. पहला पत्रस 2 बाब 9 आयत में आप देख सकते हैं, वहां पे क्या बताया गया है। पहला पत्रस 2 बाब 9 आयत। 창세기 12장 1절에서 3절에는 복의 근원이라 그랬습니다. मैं 다시 말씀하세요. 창세기 12장 1절에서 3절에 복의 근원. हाँ जी, 3 बाब पैदाइश की किताब 3 बाब 1 से 3 आयत तक आप में देख सकते हैं क्या लिखा है। 구원받은 사람은 신분이 하나님의 자녀입니다. हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 예. आप खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। 그래서 우리는 왕 같은 제사장이요 빛의 자녀가 된 겁니다. वहां पे आप देख रहे हैं कि खुदा को क्या कह रहा है, दुनिया के नूर। 자, 우리는 이제는 성령의 인도받는 신분이 됐어요. यहाँ पे बाइबल में क्या बयान किया गया है कि हम पाक रूह की रहनुमाई को भी हासिल कर रहे हैं उसी को उसी का। 요한복음 14장 16절에서 27절. यूहन्ना की अंजील 13 बाब 16 से 27 आयत तक आप देख सकते हैं, वहां पे क्या लिखा है। 성령께서 내 안에 내주해 계십니다. पाक रूह के बारे में बयान किया गया है कि जब पाक रूह तुम में आएगा। 왜 내 안에 계시느냐? 나를 인도하시기 위해서 우리 안에 계십니다. वहां पे ये बयान किया गया है कि पाक रूह क्यों हमारे अंदर आता है, क्यों हमें बसता है, ताकि वो हमारी रहनुमाई करे। 천국 가는 그날까지 우리와 함께 하시고 우리를 인도하십니다. और पाक रूह हमारी तब तक रहनुमाई करता है जब तक हम खुदावन की हजूरी में चले नहीं जाते। 예, 세계 복음화 하는 날까지 우리와 함께 하시고 우리를 인도하십니다. इस दुनिया में पाक कलाम फैलाने तक हम पाक रूह जो है हमारे साथ रहता है, हमारी रहनुमाई करता है। 자, 그리고 이제 우리에게는 기도 응답 받는 신분이 됐습니다. इसलिए हमें क्या हासिल होता है सब कुछ करने से, कि दुआओं का जवाब हमें मिलता है, खुदा देता है। 예, 요한복음 16장 24절에 하나님 우리가 기도하면 응답하시겠다고 약속했습니다. यूहन्ना की अंजील 16 बाब 24 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। 예, 우리는 16 बाब 24 예, 구원받은 자는 하나님이 우리 아버지입니다. जो निजात हासिल कर लेते हैं वो जानते हैं कि खुदा जो है हमारा बाप है, 우리는 그분의 자녀입니다. और हम क्या है, उसके बेटे और बेटियां हैं। 그래서 필요한 거는 하나님 아버지께 우리가 달라고 기도하는 겁니다. इसलिए हम जब उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो हम अपने बाप से मांगते हैं, उसे दुआ करते हैं। 자, 우리에게 이런 어마어마한 신분을 허락해 주셨다. और खुदा क्या हमें देता है, अपनी हजूरी में आने की वो कुव्वत और ताकत देता है, हमें वो नेशनैलिटी दे देता है। 자, 구원받은 자에게 건세를 주셨습니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुदा आपको प्यार भी दे रहा है। 사탄을 결박하는 건세를 주셨습니다. इख्तियार आपको मिल रहा है कि आप शैतान को क्या करेंगे, कुचलेंगे भी। 누가복음 10장 19절. लूका की अंजील 16 बाब 19 आयत में आप देख सकते हैं। 마태복음 12장 25절에서 30절. माथेबोगम 12장 25절에서 30절.
हाँ जी, 12 बाब 16 से 18 आयत तक। 먼저 강한 자를 결박한 후에 그랬습니다. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है निजात के बारे में। 마가복음 3장 15절에는 귀신을 쫓아내는 권세를 우리에게 주셨습니다. मरकस की अंजील 3 बाब 15 आयत में क्या बता रहे हैं वो देख सकते हैं आप, शैतान को कुचलने के लिए 자, 구원받은 자에게는 इख्तियार दी। 사탄을 이길 수 있는 권세를 하나님이 우리에게 주셨습니다. जो निजात हासिल कर लेते हैं उनको क्या मिलता है, इख्तियार भी मिलता है शैतान को कुचलने का, जेद 예, करने का। 귀신을 내어 쫓는 권세를 하나님이 구원받은 자에게 주셨습니다. और खुदा जो है वो हमें इनाम के तौर पे ये देता है, इख्तियार देता है ताकि हम शैतान पर काबू पा सकें। 두 번째는 천사 동원권을 주셨습니다. 천사. हाँ जी, दूसरे नंबर पे क्या है, जो अपने फरिश्तों को भी हमारे लिए भेजता है। 히브리서 1장 14절에 천사는 하나님과 우리 사이에 심부름하는 자라고 말했습니다. 어디에서? 하나님과 우리 사이에 심부름. 몇 장에서? 히브리서 1장 14절. 히브리서 इब्रानियों 1 बाब 24 आयत में आप देख सकते हैं, इब्रानियों 1 बाब 24 आयत में आप देख सकते हैं कि कैसे खुदा हमारे लिए फरिश्तों को भी भेजता है। 자, 사도행전 12장 1절에서 25절에 베드로를 감옥에서 천사가 건져냈습니다. अमाल की किताब 1 बाब 1 से 25 आयत तक आप देख सकते हैं, वहां पे कैसे खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता है। 자, 다니엘서 6장에 보면은 다니엘을 사자굴에서 하나님이 천사를 보내서 건져 주셨습니다. दानियल की किताब 6 बाब में आप देख सकते हैं, वहां पे कैसे उनकी आजमाइश हुई, उनको शेरों के गार में डाल दिया गया, लेकिन वहां पे भी खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा और उन्होंने उनकी हिफाजत की। 열왕기하 19장 35절에 히스기야 임금이 기도할 때에 주의 천사를 보냈습니다. दूसरा सलातीन उसमें भी आप देख सकते हैं कैसे वहां पे बयान किया गया है। 계시록 8장 3절에서 5절에 우리가 기도할 때마다 하나님은 천사를 보내십니다. मुकाशफा 8 बाब 3 से 5 आयत में देख सकते हैं खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है। 천사가 बाब 3 से 하나님 자녀를 보호하고 인도하고 돕습니다. हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे खुदा के फरिश्ते जो हैं वो अपने खुदा के लोगों की मदद और हिफाजत करते हैं। 자, 구원받은 자에게는 하늘의 시민권을 주셨습니다. जो निजात हासिल कर लेते हैं क्या मिलता उन्हें, नेशनलिटी कह सकते हैं जी, आसमान की बादशाह। 빌립보서 3장 20절. 천국 시민권. फिलिपियों 3 बाब 20 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, फिलिपियों 3 बाब 20 आयत में 이 천국이 우리의 배경이 되었습니다. क्या वहां पे बयान किया गया जन्नत के बारे में। 그래서 시 공간을 초월하는 보호자의 축복을 하나님이 우리에게 주셨다는 겁니다. वहां पे आप देख सकते हैं कैसे कि खुदा ने क्या बरकत दी है। 예. 자, 그리고 세계를 정복하는 권세를 주셨습니다. और 세계 तमाम 정복권. दुनिया का इख्तियार दिया गया है वहां पे हमें। 예. 마태복음 28장 16절에서 20절. मत्ती की अंजील 28 बाब 16 से 20 आयत तक आप देख सकते हैं कैसे मसीह ने फरमाया है, 너희는 가서 모든 족속으로 제자 삼아라 그랬습니다. वहां पे ये बताया गया पूरी दुनिया में जाओ और सारी कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ। 자, 하나님이 구원받은 자에게 어마어마한 축복을 주셨습니다. कैसे आप देख सकते हैं कि जो निजात हासिल कर लेते हैं खुदा उनको बरकतों पे बरकतें बख्शता है।
자, 하나님의 계획은 구원입니다. खुदा की प्लानिंग क्या है आपके लिए कि आप निजात हासिल करने वाले बन जाएं। 자, 우리 밑에 새로 화면에 나오신 분들은 처음부터 들은 사람들입니까? 저 여자분들. 네, 나중에 들어오는 사람 아니 안 들어서 다시 말씀해 주시면 앞이 아니. 네, 지금 들어와서 다시 한번 설명해 주세요. 저분들은 처음부터 메시지 들은 게 아니죠? 네. 처음부터 안 들었어요. 예. 그럼 다시 간단하게 제가 한번 설명을 드리겠습니다. जी जितनी भी बहनें बैठे हैं आप जरा गौर से सुने आपके लिए वो दोबारा जो इस लेक्चर को रिपीट करेंगे। 예, 오늘부터 구원론에 대해서 강의를 합니다. आज हम जो निजात के बारे में सीख रहे हैं। 그래서 하나님의 계획은 구원입니다. खुदा की जो प्लानिंग है हमारे लिए खुदा चाहता है कि हम निजात हासिल करें। 예, 가장 중요한 것이 하나님은 내가 구원받는 겁니다. खुदा के लिए हमारी जो प्लानिंग है वो जरूरी है कि हम निजात हासिल करें। 그럼 내가 구원받기 전에 어디 있었느냐? निजात हासिल करने से पहले हम कहाँ थे? 구원받기 전에 우리가 창세기 3장 저주에 있었다는 겁니다. निजात हासिल करने से पहले हम गुनहगार थे। पैदाइश की किताब 3 बाब में आप देख सकते हैं। 그래서 창세기 3장 저주에 있는 우리를 구원하시기 위해서 하나님이 그리스도를 보냈어요. इसलिए हम कह सकते हैं कि पैदाइश की किताब 3 बाब उसके 15 आयत में कि खुदा ने हमारी निजात के लिए अपने प्यारे बेटे को भेजा। 그래서 예수님을 그리스도로 이 땅에 보내셨다는 겁니다. इसलिए हम कहते हैं कि खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। 그래서 예수님이 십자가에서 모든 문제를 해결하셨어요. और यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान देकर कुर्बानी देकर हमारे 예, 하나님 떠난 인간에게 하나님 만나는 길을 열어주셨습니다. और जिस तरह शैतान की वजह से हम खुदा की हजूरी से दूर हो गए थे फिर से उसने हमारे लिए नया रास्ता बनाया। 예, 죄 때문에 저주받는 인간이 예수님이 십자가에 피 흘리심을 말미암아 죄 문제를 해결하셨습니다. वहां पे क्या बता रहे हैं कि गुनाह का जो बोझ था हम पे 예수님이 उसको हल किया। 만왕의 왕으로 오셔서 사단의 머리통을 박살냈습니다. मसीह जो बादशाह बन के इस दुनिया में आए थे उसने क्या किया? इब्लीस के सर को भी कुचला। 예, 십자가에서 사단의 권세를 깨뜨렸단 말이에요. और सलीब पर हमारे लिए जान देकर हमें इख्तियार भी बख्शा। 이 예수 그리스도를 나의 구주로 믿는 자는 구원받게 되지요. इस यीशु पर जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है अगर हम इस पर ईमान रखते हैं तो हम क्या करते हैं? निजात दिया। 예, 구원이란 뭐냐? निजात क्या है? 과거 문제 해결이라는 거죠. निजात का मतलब यह है कि हमारे मानव के जितने भी गुनाह हैं वो जब छूट जाते हैं। 과거 문제는 제 문제라고 말했습니다. मासी के जो गुनाह हैं जो हमारी गलतियां हैं जो मसले हैं उनको हम क्या कहते हैं? 예수님이 십자가상에서 원죄, 자범죄, 조상에 내려온 모든 죄를 해결하셨습니다. यीशु मसीह जो इस दुनिया में हमारे लिए आए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की ताकि हम गुनाहों से छुटकारा हासिल कर सकें। 원죄는 지옥 가는 죄입니다. और जब हम हमारे गुनाहों की माफी हो जाती है तो हम निजात हासिल करते हैं। 예, 자범죄는 고통받습니다. सबसे जरूरी यह है कि हम मसीह पर ईमान रखें 예, 조상죄는 저주받게 되어 있습니다. और हर किस्म के गुनाहों की माफी मांगे। 예수 그리스도를 믿음으로 이 모든 죄와 저주에서 해방된 겁니다. और मसीह पर ईमान रखने से जो हमारे सारे गुनाह हैं वो माफ किए जाए। 그래서 지금 하나님의 자녀로 이 땅에 살아가는 겁니다. और ये सब कुछ होने के बाद हम जो है वो खुदा के बेटे और बेटियां कहला सकते हैं। 지금 하나님의 나라가 우리에게 임하는 겁니다. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान
예, इस जमीन पर भी होंगे 우리는 미래 문제도 다 해결됐습니다. और हमारे जो मुस्तकबिल के भी मसले मसाइल है वो भी हल हो जाते हैं। 예, 예수 그리스도를 믿음으로 우리는 이 땅 떠나는 날 당연히 천국 가도록 되어 있습니다. इसलिए हम कह सकते हैं कि मसीह के वसीला से ही हम जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। 예, 예수 믿으면 천국 가도록 되어 있어요. मैं ये कहता हूँ कि मसीह पर ईमान लाने से ही हम उसके बेटे और बेटी 그래서 구원은 모든 문제 해결이라는 것. निजात का मतलब यह है कि जब हमारे सारे मसले मसाइल सारे गुनाह धुल जाते 예, हैं 구원 받은 자에게 축복이 있습니다. जो निजात हासिल करते हैं उनके लिए खुदा ने बरकत भी रखी होती है। 그 구원 받은 자에게 새로운 신분과 권세를 주셨습니다. वहाँ पे क्या हम देखते हैं कि निजात हासिल करने के बाद हम उसकी बादशाही में दाखिल 예, होने वाले बनते हैं 우- और हमें इख्तियार भी मिलता है। 우리에게는 하나님의 자녀의 신분을 주셨습니다. खुदा ने क्या किया कि अपने प्यारे बेटे को भेजा ताकि हमें 예, 왕 같은 제사장이 되었습니다. और उसने मसीह को भेजा काहिन बना के उसने भेजा 예, 복의 근원의 축복도 주셨습니다. और हमें और ज्यादा बरकत बख्शी। 자, 성령 하나님이 우리를 천국 가는 그날까지 인도하십니다. और मसीह ने जाने से पहले क्या बोला कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार देता हूँ। 기도할 수 있는 신분, 자격을 얻었습니다. हाँ जी, और हमें जन्नत में जाने की उसने यकीन दहानी भी दिलवाई है और 구원, कैसे कह सकते हैं 예, 구원받은 자에게 건세를 주셨습니다. और जो निजात हासिल कर लेते हैं उन्हें प्यार भी वो देता है। 예, 사탄을 결박하는 건세를 주셨어요. शैतान के सर को कुचलने का प्यार हमें, 예, 귀신을 쫓아내는 건세를 주셨어요. शैतान को भगाने का प्यार हमें देता है। 이제 하나님이 우리에게 천사를 보내서 우리를 도와주고 인도합니다. और अभी जो क्या है निजात हासिल करने के बाद वो अपने फरिश्तों को हमारे लिए मुकर्रर कर देता है 우리의 시민권은 천국입니다. क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। 이 땅에서 천국 시민으로 살다가 이 땅 떠나는 날 영원한 천국에 가게 됩니다. और हम क्या बन जाते हैं उसके बेटे और बेटियां बनने के बाद उसकी उस बादशाहत को हासिल करते 이 하늘의 배경을 가지고 세계 복음화 237 나라 살리도록 우리에게 세계 정복권을 주셨다는 겁니다. हैं। उसकी बादशाही को हासिल करने के बाद क्या होता है हम इस दुनिया में उसके पाक कलाम को उसकी खुशखबरी को फैलाने वाले बनते हैं। 예, 237 나라 세계 복음화 주역으로 하나님이 우리를 불러 주셨습니다. लोग को क्या करता है कि हर तरह से हमें वो प्यार दे देता है। 자, 구원받은 자에게 이 신분과 건세를 누리면 축복을 주셨어요. वहाँ पे आप देख सकते हैं कि निजात जब हमें मिल जाती है तो और ज्यादा बरकत भी मिलती है। 자, 이 축복이 언약적 축복이라 그럽니다. ये जो बरकत हमें मिली है ये कैसे मिली है? ये अहद की वजह से जो वादा खुदा ने हमारे साथ, 자, 언약 잡은 자에게 하나님은 이 축복을 주시는 거예요. क्योंकि जो उसके वादे को मजबूती से थामे रहते हैं वही ये निजात हासिल कर सकते हैं। 하나님의 자녀의 건세를 누리는 자에게 언약적 축복을 주시는 겁니다. यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि जो हमेशा उसके वादे के मुताबिक चलते हैं, उसके पाक कलाम के मुताबिक चलते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। 자, 이 축복이 창세기 12장 1절에서 3절의 축복입니다. पैदाइश की किताब 3 बाब 1 से 12 आयत तक आप देख सकते हैं क्या लिखा है। 근원적인 축복입니다. है? 근원적인 축복. कुरान 근본적인 축복. ये प्रकाश जो है आप इनको रेगुलर देख सकते हो वहाँ पे क्या बयान किया। 대표적인 축복. हर तरह से वो आपको बरकत दे रहा है, हर तरह से 시대적인 축복. आपकी नस्ल को भी वो बरकत दे रहा है वहाँ। 기념비적인 축복. हमेशा के लिए वो बरकत बख्शा आपको। 불가항력적 축복.
आपकी नस्ल को आगे नस्ल को और ज्यादा सबको बरकत दे। 예, 어느 누구도 막을 수 없는 축복을 하나님이 주신다는 겁니다. ऐसी बरकत जिनको कोई रोक नहीं सकता वो खुदा आपको देगा। 자, 이 축복이 아브라함의 축복입니다. ये जो नस्ल ये जो बरकत का वादा है आप देख सकते हैं कि खुदा ने अब्राहम के साथ किया। 아브라함은 우리의 믿음의 조상입니다. अब्राहम क्या है जो उसे हम कहते हैं कि वो ईमानदारों का बाप है। 우리는 믿음의 후손입니다. हम जो हैं वो 갈라디아서 3장에 아브라함의 축복이 이방에게 전달된다고 말했습니다. गलतियों 3 बाब में आप देख सकते हैं कैसे अब्राहम के बारे में बयान किया गया है। 우리는 이 언약 속에 있으면 아브라함이 받았던 축복을 우리도 받게 되는 겁니다. जैसे वहां पे वादा किया गया है अब्राहम के साथ बरकत पाने का वही बरकत हम भी हासिल करें। 자, 이 축복을 가지고 우리는 237 나라 살리는 겁니다. वही बरकत को उसी बरकत को हासिल करके हम भी जो पूरी Yes. 337 이 축복을 가지고 세계 복음화하는 겁니다. यही बरकत हासिल करके हम पूरी दुनिया में उसी के पाक कलाम को फैलाने वाले बन सकते हैं। 자, 하나님의 계획은 먼저 내가 구원받는 겁니다. खुदा की प्लानिंग क्या है हमारे लिए कि सबसे पहले हम निजात हासिल करें। 구원받았다면 구원받은 자의 신분과 건세와 축복을 누리기를 원합니다. निजात हासिल करने के बाद आप ये जान चुके हैं कि हमें 그러면 प्यार मिलता है 감사가 나오고 감격하고 행복해지겠죠. और हमारी जिंदगी जो है वो खुशियों से भर जाती है। 자, 그러면서 하나님의 계획은 불신자를 구원하는 겁니다. इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुदा जो है वो हर गुनहगार को बचाना चाहता है। 자, 그걸 우리가 전도와 선교라 그럽니다. तो कैसे हो सकता है पॉसिबल इवेंजलाइज करने से। 자, 우리가 이 세상에 복음을 전하기 전에 세상 문제가 뭐냐를 먼저 알아야 됩니다. यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए इवेंजलिज्म करने से पहले लोगों तक खुशहाली पहुंचाने से पहले कि दुनिया में मसले कौन-कौन से। 이 세상에 인생의 근본 문제가 있습니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे मसले मसाइल पाए जाते हैं। 자, 이 인생의 근본 문제가 창세기 3장 1절에서 20절 하나님 떠난 문제입니다. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दुनिया की वो खुदा की हजूरी से दूर हो जाती है। पैदाइश 3 बाब 1 से 12 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। पैदाइश 3 बाब 1 से 12 आयत तक। 인생의 근본 문제는 로마서 3장 23절에 죄 때문에 인간이 저주를 받는 겁니다. रोमियो 3 बाब 23 आयत में भी आप देख सकते हैं वहां पे भी गुनाह के बारे में बयान किया गया। 요한복음 8장 44절에 인간은 사단에게 장악되었습니다. यूहन्ना की अंजील 8 बाब 44 आयत में आप देख सकते हैं कि कैसे इंसान जो है शैतान 요 세 가지를 인생의 근본 문제라 그럽니다. इसमें आप देख सकते हैं 3 तरह से जो इंसान है जो दुनिया को 하나님 떠난 인간이 하나님 만날 수가 없습니다. जो इंसान खुदा के हजूरी से दूर हो जाता है वो कभी खुदा से नहीं मिल सकता। 죄 때문에 저주받고 지옥 가는 인간, 이 죄 문제를 해결할 길이 없습니다. गुनाहों की वजह से जो खुदा के हजूरी से दूर हो जाते हैं उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। उनको हल करना। 사탄의 건세, 사탄의 능력을 이길 자가 이 땅에 아무도 없습니다. आप ये जानते हैं कि शैतान पर काबू पाने के लिए कोई इंसान जो है उसके पास ये कोई ताकत नहीं। 자, 이 문제를 해결하실 분은 하나님밖에 없습니다. इस मसले को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा ही मौजूद है। 그래서 하나님이 해결책을 주셨는데 그리스도를 보내시겠다고 약속하십니다. इसलिए खुदा क्या कहते हैं कि उस मसले को हल करने के लिए मैं अपने प्यारे बेटे को भेजता हूं। 자, 이 인생의 근본 문제가 해결이 안 돼서 오는 문제가 영적 문제입니다. इस
सबसे जरूरी चीज क्या है कि अगर हम गुनाह में फंसे रहते हैं तो हमारी रूह के लिए जो है सबसे बड़ा 자, मसला है। 이 영적 문제 때문에 출애굽기 20장 4절 6절에 보면은 우상 숭배를 합니다. पर उस 20 बार 4 से 6 आयत में आप देख सकते हैं वहां पे क्या बयान किया गया है। उस 20 बार 4 से 6 आयत 결국은 또 사탄을 숭배하게 됩니다. कैसे वो आप देख रहे हैं वहां पे कि शैतान के पीछे हाथ करना शुरू कर। 자, 이래 되니까 정신 문제가 옵니다. 정신 문제. 마가복음 5장 1절에서 10절. 그대로 멈춰. 자, 이 세상 문제를 우리가 정확하게 알아야 됩니다. 오늘 구원론을 하면서 구원에 대해서 지금 정리를 좀 하고 있습니다. जो हम निजात के बारे में बात कर रहे थे 자, 그 불신자를 구하기 위해서는 세상 문제가 뭔지를 먼저 알아야 된다는 겁니다. जैसे आप देखते हैं कि गुनाहगार को निजात हासिल करना होगा 이 세상에 근본적인 근원적인 문제가 있다는 겁니다. दुनिया में आप देखते हैं कि बहुत से मसले मसाइल होते हैं 이 문제 하나가 해결이 안 돼서 영적 문제가 옵니다. और उससे हल करने के लिए भी हमें किसी न किसी की जरूरत होती है। 이 영적 문제가 오니까 시달리니까 정신 문제가 들어오는 거예요. और जो वही जो मसले मसाइल बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा क्या होता है वो दिमाग की शक्ल तैयार कर देते हैं। 그래서 육신 문제가 들어옵니다. और ये सब कुछ करते करते इंसान जो क्या वो लालच में आ 자, जाता है। 어느 날 ख्वाहिशें शुरू होती 죽음이 오는데 뇌세 문제가 들어오죠. हैं। हाँ जी जब बुरी ख्वाहिशें आना शुरू हो जाती है आखिरकार क्या होता है मौत तो हम पे आती है। 자, 후세 문제가 들어옵니다. नस्ल दर नस्ल ये फिर छोटा रहता है। 자, 이 문제 속에 있는 사람에게는 이 사람의 운명입니다. 운명. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इसको हल करना है। 자, 이 운명이 소속이 마귀에게 소속돼요. जो लोग गुनाह पे गुनाह कर रहे होते हैं आप जानते हैं तो शैतान के पीछे हमेशा चलते रहते हैं। 요한복음 8장 44절 너희 아비에게 속했다가 되어 있습니다. हाँ जी यूहन्ना के अंजील 8 बार 44 आयत में क्या वहाँ पर फरमाया जा रहा है तुम अपने बाप से हो। 자, 이 사람들의 상태는 에베소서 2장 1절에서 2절입니다. इसमें 2 बार 1 से 2 आयत में भी आप देख सकते हैं क्या लिखा है वहाँ पे। 죄와 허물로 죽은 상태입니다. वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गुनाह की वजह से 그래서 결과는 에베소서 2장 3절에 본질상 진노의 자식이 되는 겁니다. वहाँ पे क्या जरूरी है फिर हमें क्या करना है तौबा करना जरूरी है। 자, 어느 날 인생에게 실패가 찾아옵니다. 마태복음 11장 28절. मत्ती के अंजील 11 बाब 28 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा वहाँ पे। 자, 어느 날 죽음이 딱 히브리서 9장 27절. इब्रानियों 9 बाब 27 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। 자, 이거로 끝나는 게 아니고 망하는 유산을 물려주는데 고린도전서 10장 20절입니다. पहला करंथियों 10 बाब 20 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। 자, 이 불신자의 운명입니다. 운명. जब गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 마귀에게 소속이 되어 있습니다. क्या होता है कि शैतान पूरी तरह हम पर हावी हो जाता है। 그래서 마귀를 앞에 섬기고 마귀의 종노를 하면서 마귀 따라다니는 겁니다. हम क्या हो जाते हैं कि शैतान के जो बेटे और बेटियां बन जाते हैं। 그러나 शैतान के 결과는 पीछे चलते हैं। 불안합니다.
그래서 정신 문제가 오는 거예요. नतीजा क्या निकलता है कि हमारी जिंदगी जो खत्म होना शुरू होती 예, 수고하고 무거운 짐을 지고 따라다니기 때문에 결국은 죄 때문에 실패하는 겁니다. है जी वहाँ पे 11 बार 28 आयत में मत्ती के अंजील को बताया गया है कि मेहनत उठाने वाले बोझ से दबे 예, 한 번 죽는 것은 정한 것이요 그 후에 심판이 있다고 말했습니다. वहाँ पे ये वाकया में बयान किया गया है कि जितने भी हैं जो 예, 죽고 끝나는 것이 아니라 그 후대에게 망하는 유산까지 물려줍니다. अदालत क्यों जरूरी है क्योंकि जो गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं उनकी अदालत 이 문제에 불신자들이 빠져 있습니다. इन मसले मसाइल में जो है वो गुनहगार जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। 여기에 있는 사람들이 구원받을 길은 그리스도밖에 없습니다. यहाँ से निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है वो है 예, यीशु मसीह 예, 복음밖에 없다 이 말입니다. पाक कलाम की खुशखबरी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। 자, 다시 한 번 더 정리를 하겠습니다. दोबारा मैं आपको बताता हूँ समझाता हूँ क्या करना है। 자, 인간이 딱 태어났습니다. ये आप देख सकते हैं कैसे खुदा ने इंसान को बनाया। 창세기 3장 속에서 태어나요. पैदाइश की किताब 3 बाब में हम इंसान के आदम के बारे में पढ़ते हैं कैसे खुदा ने आदम को बनाया। 그래서 창세기 6장, 창세기 11장 근원적인 문제에 빠집니다. हाँ जी पैदाइश की किताब उसके 8 बाब और 11 बाब में भी आप देख सकते हैं कैसे 그러니까 결국은 इंसान 우상 문화에 빠지게 돼요. और वो क्या करते हैं कि बिल्कुल गुनाहों में वो गिरे रहते हैं। 사도행전 13장, 16장, 19장 점술, 우상, 무속에 빠지게 되는 겁니다. पैदाइश की किताब 13 बाब 16 बाब और 19 बाब में आप देख सकते हैं कि इंसान जो क्या है वो गुनाहों में घिरे हुए हैं। 그래서 마귀를 아비로 섬기게 되고 결국은 영적 문제가 오죠. और वो क्या कर रहे हैं कि शैतान को अपने बाप की तरह उसकी खिदमत कर रहे हैं उसके 자, पीछे पीछे चल रहे हैं 정신 문제에 시달리고 육신 문제가 오게 되죠. क्या जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी वो मसलों के सामने खड़े हैं। 자, 넷의 문제가 오고 결국은 후세의 문제가 옵니다. क्या जी हमारे भी मसले मसाइल शुरू होते हैं और वो मसले मसाइल नस्ल दर नस्ल चलते हैं। 구원이 뭐냐? निजात क्या है 여기에 모든 인간이 빠져 있다는 겁니다. यहाँ से आपने देखा है कि आदम क्या वहाँ पे फंसा हुआ है। 여기에서 인간이 빠져나오려고 몸부림치는 것이 종교입니다. यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से निकल आए हमने यहाँ से निजात हासिल करनी है तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है। 이 사단이 만들어놓은 틀 속에서 빠져나올 자가 아무도 없습니다. यहाँ से निकालने के लिए इंसान जो है अपनी कुव्वत ताकत से या किसी भी कुव्वत ताकत से नहीं निकल सकता। 여기에 있는 인간에게 하나님이 구원의 줄을 던져주셨습니다. यहाँ से निकलने के लिए क्या जरूरी है कि खुदा हमारे लिए कोई रास्ता बने। 예수 그리스도께서 십자가에서 이 사단이 만드는 틀 모든 함정을 다 해결했습니다. लेकिन खुदा ने क्या किया कि वो अपने बेटे को भेजता है ताकि शैतान की सारी 이 저주에서 빠져나오는 것을 구원이라 그럽니다. यहाँ से निकलने का नाम ही है जो वो निजात है। 구원 받았다는 말은 내가 어디 빠져 있었다는 말이에요. निकलने का क्या मतलब है निजात का क्या मतलब कि हम निकल आए हैं अपने 예수 그리스도 십자가로 말미암아 우리를 건져냈다는 겁니다. यीशु मसीह ने क्या किया कि हमारे सारे मसले मसाइल को हल कर 자, 하나님의 계획은 내가 구원받는 겁니다. खुदा की प्लानिंग क्या है हमारे लिए कि हम निजात हासिल करें। 내가 구원받았다면 구원받은 자의 축복을 알고 누리는 겁니다. निजात हासिल करने के बाद क्या हमें हासिल होता है खुदा की बरकत हासिल होती 그리고 237 나라 세계를 살리는 겁니다. है
और हम जो है वो पूरी दुनिया में 237 मुल्कों में खुदा के पाक कलाम को सुनाने वाले हैं। 자, 그러면 우리 오늘 구원론에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. आज हमने निजात के बारे में सीखा है, निजात कैसे हम हासिल कर सकते हैं। 자, 구원론 대개 정통 신학자들이 성경을 7가지로 분류를 합니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं, जैसे आप बाइबल कॉलेज में बैठते हैं, 예, 그래서 이제 खुदा को ज्ञान करते हैं। 조직 신학에는 7가지가 있습니다. 7가지. 7 तरीकों से मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। 어, जैसे आप इसको 계시론이나 그런데 서론 있죠, 서론. मुकाशफा के बारे में कैसे 성경이 어떻게 기록이 되고 형성되느냐 하라는 서론이 있습니다. हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस को किस तरह बयान किया गया, कैसे 예, 그리고 신론, 하나님에 대한 그 신론이 있습니다. खुदा की जो मर्जी कैसे पूरी होती है। 예, 그리고 인간론, 인간이 왜 죄를 범하고 구원받아야 되느냐, 인간론이지요. इंसान जो है, इंसान के बारे में भी आप सीख सकते हैं। 예, 그래서 गुनहगार थे, 인간을 구원하기 위해서 하나님이 그리스도를 보내셨다. 기독론이 있습니다. जो इंसान है उसको निजात देने के लिए कैसे खुदा ने अपने प्यारे बेटे मसीह को भेजा। 예, 이 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 구원받는다. 구원론이 있지요. वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसीह पर ईमान लाने से ही हमें निजात मिलती 이제 구원받은 자는 교회 생활을 해야 되기 때문에 교회론을 말하고 있어요. है। और जो निजात हासिल कर सकते हैं उन्हें क्या जरूरी करना होता है कि वो भी अपनी कलीसिया के साथ 예, 교회 생활하다가 이제 우리는 이 땅을 떠나는데 지옥과 천국이 있죠. 종말론이 있습니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जहन्नम और जन्नत है वो हकीकी तौर पर पांच। 예, 그런데 이 중에 기독론과 구원론이 가장 중요하다라고 봅니다. वहाँ पे जरूरी हमारे लिए क्या हो जाता है कि हम दुआ भी करें और दुआ के वसीला से भी निजात। 예, 왜냐하면 성경 중심 사상이 예수 그리스도의 구원이시기 때문입니다. क्योंकि बाइबल मुकद्दस है हमें निजात के बारे में बताते हैं, ये खुदा की तरफ से है। 예, 그래서 그 중에 구원론이 참 중요하다라는 것입니다. इसलिए मैं कहता हूँ कि निजात है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत है। 왜 구원론이 중요합니까? क्यों जो निजात हमारे लिए जरूरी है? 구원받은 자라야 계시가 무엇이며 하나님이 누구신 줄 알게 됩니다. क्योंकि जब हम निजात हासिल करते हैं तो तभी हम अपने खुदा को भी जान सकते हैं। 예, 구원받아야 교회 생활도 할 수 있고 천국도 갈 수가 있기 때문에 그렇습니다. क्योंकि जब हम निजात हासिल कर लेते हैं तो हम अपने चर्च के जो मामलात हैं उनमें भी अच्छे तरह से काम कर सकते हैं और जन्नत में जाने वाले बन सकते हैं। 자, 그러면 구원이 무엇인가? निजात क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है। 도와서 건져 준다는 뜻입니다. कैसे है जो खुदा हमें देता है मसीह के वसीले 자, से। 도와서 건져 준다. मदद करेगा खुदा को। 자, 조금 전에 제가 그림을 그렸잖아요. 자, 인간이 पहले आपको ये सब कुछ बना के दिखाया था। 자, 인간이 이 12가지 사단이 만들어 놓은 털과 함정과 올무에 여기 빠져 있단 말이에요. इंसान जो है वो शैतान के बनाए वो 12 तरह के जो चुंगल है उनके में फंसा हो। 여기에 빠져 있는 사람에게 누가 도와서 건져줘야 돼요. शैतान के चुंगल में फंसे हुए इंसान के लिए क्या जरूरी है कि कोई इसकी मदद करे, उसे वहां से निकाले।
그래서 예수 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 말미암아 우리에게 구원의 길을 열어 주셨어요. इसलिए हम ये कह सकते हैं मसीह हमारे लिए आया, दुनिया में मसीह पर हमारे लिए जान दिया, हमें यहाँ से निकाला उसने। 예수 그리스도의 도움으로 우리가 구원을 받았다는 겁니다. यीशु मसीह के खून की वजह से ही हमें, उसके खून बहाने की वजह से हमें, 여기에 빠져 있는 인간에게 불교는 이렇게 말합니다. यहाँ जो इंसान है यहाँ पे फंसा हुआ इंसान है, वो कैसे, 모든 종교는 이렇게 말합니다. जो दूसरे मज़ाहिर जो है वो अलग अलग बातें करते हैं। 네 스스로 여기서 빠져나오라 그러는 겁니다. वो तो कहते हैं कि आप खुद ही यहाँ से निकल के आए बाहर। 네가 노력해서 빠져나오라는 겁니다. वो तो कहते हैं कि आपने खुद ही अपने आप को यहाँ से निकालना है। 선행을 해서 빠져나오라는 겁니다. कहते हैं कि कोशिश करो तो बाहर आ सकते हो आप। 고행을 해서 빠져나오라는 겁니다. कहते हैं कि आप कलाम को पढ़े, बातें करें तो आप बाहर आ सकते हैं। 절대로 인간은 여기서 빠져나올 수가 없습니다. मैं तो कहता हूँ कि इंसान यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकता। 우리 기독교는 여기 빠져 있는 인간들에게 구원의 줄을 던져 주시는 겁니다. जो दुआ करते हैं हमारे जो लोग हैं वही अपनी दुआ के वसीला से ही निजात की रस्सी को उसकी तरफ फेंकेंगे तो वो बाहर आ सकते। 그래서 구원은 도와서 건져준다. क्योंकि वो उसकी मदद करेंगे, रस्सी को फेंकेंगे तो वो बाहर आएगा। 자, 그러면 구원의 순서를 조금 생각해 보겠습니다. 구원의 순서. यहाँ पे हम देखेंगे तरतीब जो क्या है, 선택, संत होता है जो चूज करना किसी चीज को, 소명, सौम्य होता है जी उम्मीद, 선택, 소명, 중생. संशय होता है पूरे तौर पर आप किसी चीज पर गौर करते हैं, 믿음, और आखिर में क्या है ईमान, 회개, और फिर तौबा करना, 칭의, और फिर कुव्वत हासिल करना, 양자, 성화. 목사님 양자를 몰라요. 어? 양자를 설명하세요. 양자. 자녀, ये 자녀 삼는 거. ये यांचा के बारे में बात कर रहे हैं जो बेटे और बेटियां बन जाते हैं अपना निजात हासिल करने के। 예, 9번째 견인. 9 तरीकों से बता रहे हैं कैसे कैसे हम समझ को। 10번째 영화. आखिरी जो है वो 구원의 순서를 이래 10가지로 제가 정리를 합니다. निजात जो है वो 10 तरीकों से हम हासिल कर सकते हैं। 10 तरीके हैं निजात को हासिल करने के। जैसे हम देखा तो कैसे हो सकते हैं। 자, 이 1번에서 7번까지는 이걸 과거라 합니다. 과거. एक से 7 तक जो है वो मैं आपको बताता हूँ जो मासी के लिए है हमारे पास मासी। 예, 8번에서 9번을 현재라 그럽니다. 현재. 8 से 9 जो है वो हमारे प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं। 요 10번째가 미래를 말합니다. हाँ जी, आखिरी जो है वो 10वें नंबर पे वो हमारे मुस्तकबिल को बयान करता है। 자, 다시 말씀드리면 3번에서 7번까지는 동시 사건입니다. 동시 사건. 12 से अगर मैं आपको इस बारे में बताऊं तो 1 से 7 तक का मतलब है कि हमारे माजी में जो कुछ हुआ उसके बारे में।
자, 선택은 만세전에 하나님이 선택했습니다. आप देख सकते हैं कैसे खुदा में कह रहे हैं कि हमें क्या चूज करना है। 하나님이 때가 되면 우리를 불러주셨어요. क्योंकि जब खुदा की मर्जी होती है तो तभी हमें वो बुलाता है। 그래서 예수 그리스도를 믿음으로 중생, 믿음, 회개, 칭의, 하나님 자녀가 동시에 일어나는 사건입니다. ये जो है जो खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं तो उनके लिए ये चीजें सारी। 그럼 지금 우리가 현재 우리의 삶이 성화와 견인 여기에 지금 있지 우리가. हम जो है हम इस वक्त इस सिचुएशन में जी रहे हैं। 성화는 जो बताइए 하나님을 닮아가는 겁니다. 거룩이 거룩. मौजूदा हालात में हम क्या कहते हैं खुदा जो है वो मुकद्दस है। 견인은 하나님이 책임진다는 겁니다. और सबसे जरूरी क्या है मुकद्दस जो कदूस है वो हमारी क्या जिम्मेदारी है। 자, 이 영화는 천국을 말하죠. आखिरी जो बात करें हुआ इनमें क्या हमें मिलता है जन्नत। 자, 그러면은 오늘 선택에 대해서 좀 말씀드리겠습니다. 선택. आज अभी जो मैं बात करूंगा वो सिलेक्शन के बारे में हम क्या चीज सिलेक्ट करते हैं क्या चूज करना चाहिए। 자, 성경을 우리 다 같이 한번 찾아보겠습니다. बाइबल मुकद्दस में हम इकट्ठे देखेंगे। 에베소서 1장을 보겠습니다. इफ्सियों एक बाब 에베소서 1장. इफ्सियों एक बाब में देखेंगे हम। आप भी एक साथ देखें। इफ्सियों एक बाब 자, 에베소서 1장 자, 1절에서 6절까지. एक आयत से लेके 6 आयत तक 우리 다 같이 1장 1절에서 6절까지 합독하도록 하겠습니다. सभी जो है एक बाब 1 से 6 तक एक साथ पढ़ेंगे। आप भी माइक ऑन कर लें। 하나님의 뜻으로 말미암아 같이 읽겠습니다. 자, 읽어보시기 바랍니다. रोज की तरफ से खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है उन परसों के नाम जो यीशु में है और मसीह यीशु में ईमानदार हैं हमारे बाप खुदा और यीशु मसीह की तरफ से उसने हमको उसने चुन लिया ताकि हम उसके नसीब और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुताबिक हमें अपने लिए बेशतर से किया यीशु के वसीला से उनके लिए करने को ताकि उसके उस फल के ज्ञान की सहायश हो जो हमें आमीन।
아멘. 선택. Amen. आप माइक स- ऑन कर दे प्लीज। 예, 선택에 대해서 말씀드리겠습니다. माइक ऑफ कर दे। जी 첫째, 선택의 시기입니다. 시기. क्या चीज आपने चूज करनी है वो आपको बता रहे हैं कि कैसे होना चाहिए। 예, 선택의 시기는 창세전입니다. 창세전. 영세전입니다. हर चीज जो आपके लिए मुकर्रर की गई है, खुदा ने मुहैया की गई है, खुदा ने मुहैया की है, उनमें से आप चूज करना है। 예, 에베소서 1장 4절, 로마서 16장 25절에서 27절. रोमियो 16 बाब 21 से 25 आयत तक आप देख सकते हैं क्या लिखा है। 하나님이 영세전에 저와 여러분을 선택했다. 그래 되어 있습니다. इसियों 1 बाब 4 आयत में क्या यहाँ पे बयान किया गया, चनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेश कर उसमें चुन लिया। 예. 하나님이 खुदा ने हमें 영세전에 창세전에 하나님이 저와 여러분을 하나님의 자녀로 하나님 나라 백성으로 선택했다는 겁니다. यहाँ पे क्या बयान किया गया, बनाए आलम से पेश कर उसने चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेअदब। 예. 그러니까 우리가 저와 여러분이 창세전에 하나님이 구원 주시기로 선택했다. 굉장히 중요한 겁니다. पेशतर से उसने हमें चुन लिया, पहले से ही, हमारे बनाने से पहले से। 조건입니다. 선택의 조건. चुनने का मकसद क्या है खुदा? 무조건입니다. 무조건. जोकर का मतलब है जरूर जो हमें वो चुन लेता है वो हमें इस्तेमाल भी करता है। 자, 이 땅에 인생 중에 얼마를 하나님이 하나님의 자녀로 선택했다는 겁니다. यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमें उसने पेशतर से में से चुन लिया, उसने चुन लिया। 선과 악을 알기 전에 하나님이 얼마를 구원 주시기로 정했다는 겁니다. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुनाह जो पहले से मौजूद था उसमें से उसने हमें निकालने के लिए पेशतर से चुन लिया है। 예, इ것을 가리켜서 무조건 선택이다라는 겁니다. हाँ जी, यहाँ पे क्या है जी कि वो पहले से हमको चुन लेता है उसकी मर्जी का। 그러니까 저와 여러분이 선택하는 데 어떤 조건이 없었다는 겁니다. हम नहीं कह सकते कि हमने ये सब कुछ किया, बल्कि ये कहना चाहिए कि खुदा ने हमें चुना। 창세기 3장 저주로 말미암아 우리가 죽었습니다. 창세기 3장 우리가 다시 죽었 말씀 예, 창세기 3장에 하나님 떠나서 우리가 영적으로 죽었습니다. जैसा कि आप जानते हैं पैदाइश की किताब 3 बाब में कि आदम और हवा ने गुनाह किया और गुनाह की वजह से हम क्या था वो हमेशा की मौत में दाखिल हो चुके थे। 예, 죽은 상태에 있는 우리를 하나님이 무조건 선택했다는 겁니다. तब से लेकर खुदा ने क्या किया था कि हमें चुन लिया था ताकि वो हमें बचाए, हमें निजात बख्शे। 자, 선택의 가치입니다. आगे आप देख सकते हैं कि चुनने के बाद वो हमसे क्या काम ले। 자, 예수 그리스도의 십자가의 공로로 우리를 선택했다는 겁니다. कैसे उसने हमें चुनने के बाद बचाया, क्या काम दिया, देखना उसने। 그러니까 예수 그리스도의 피값으로 하나님이 우리를 선택했다는 거예요. कैसे वो उसने अपने खून का कफारा दिया है, हमारा कर्ज उतारा। 우리 인간은 사실은 하나님 떠난 인간은 아무 가치가 없잖아요. क्योंकि आदम जब खुदा से दूर हो गया था तो दोबारा उसका मिलना बहुत मुश्किल था। 죄와 허물로 죽은 इं간은 영입니다. 영. 제로 인간. गुनाहों की वजह से जो आदम था वो मर गया था, वो जीरो था, बिल्कुल जीरो, वो खुदा से मिल नहीं सकता। 인간이
하나님 만나지 못한 인간은 제로 인간입니다. जो शख्स इंसान से मिल नहीं सकता उसे मैं कहूँगा तो वो जीरो होता है। 이 뒤에 아무리 영을 붙여도 이 영은 아무 쓸모없는 겁니다. इस जीरो के साथ आप जितने मर्जी जीरो लगा लें वो जीरो ही कहलाए। 예수 그리스도는 1입니다. 1. और जो यीशु मसीह हमारे लिए एक का दर्जा रखते हैं नंबर वन। 구원받은 자는 예수 그리스도 안에 있습니다. और जो निजात हासिल कर लेते हैं वो क्या कहते हैं हम उसको मसीह उनमें पाया जाता है। 예수 그리스도 안에는 영이 많으면 많을수록 좋지요. और अगर मसीह में पाया जाता है तो जितने मसीह के आगे जीरो लगा दें उनकी कीमत बन जाती है। 저와 여러분이 예수 그리스도의 은혜로 구원받았다는 겁니다. और हम ये कह सकते हैं कि हमें उसके फजल ही से निजात मिली है। 예수 그리스도의 피로 저와 여러분이 이 구원 선택받았기 때문에 우리의 가치는 굉장하다는 겁니다. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलाम में जैसे पढ़ा हमने कि उसने पेशतर से हमें चुन लिया। 예수 वो कैसे हुआ? मसीह के खून की वजह से हमें निजात। 예수 그리스도의 피 값을 주고 저와 여러분을 구원하셨기 때문에 우리의 가치는 굉장하다는 겁니다. उसने हमारी कीमत कैसे अदा की? अपना खून देकर अपना खून बहाकर ताकि हमें निजात। 자, 선택의 성질입니다. 성질. जो चूज किया उसने हमें चुना है उसके लिए कैसे वो हमें इस्तेमाल कर सकता है। 에베소서 1장 5절에 하나님이 기뻐서 우리를 선택했다고 말했어요. यहाँ पे आप देख सकते हैं इफिसियों 1:5 में जो पहले भी हमने पढ़ा है। 하나님이 기뻐서 하나님의 뜻대로 저와 여러분을 선택했다 그리 돼 있어요. यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या? और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुताबिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया। 자, 그리고 다섯 번째는 선택받은 증거. पांचवें नंबर पे आप देख सकते हैं कि जब चुन लिए जाते हैं तो उसके गवाह कैसे बनते हैं, उसकी गवाही कैसे 자, दे सकते हैं। 그 증거는 예수 그리스도가 나의 구주로 믿어지는 겁니다. उसकी गवाही हम इस तरह देते हैं कि यीशु जो हमारा निजात दहिंदा है। 내가 선택받았느냐, 구원받았느냐 어떻게 알 수 있습니까? कि हम कैसे जान सकते हैं कि मैं सुना हुआ हूँ, मैंने निजात हासिल कर ली है? 예수 그리스도가 믿어지는 겁니다. जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो ये सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं, ये मिल जाती हैं। 요한 1서 5장 11절에서 13절. पहला यूहन्ना 5:11 से 13 तक। पहला यूहन्ना 5:11 से 13। 또 증거는 이것이니 그랬잖아요. यहाँ पे आप गवाही को देख सकते हैं। 아들이 있는 자는 영생이 있다 그랬습니다. यहाँ पे क्या बयान किया उसने कि जो बेटे पर ईमान रखता है उसमें जिंदगी है। 자, 그리고 선택의 목적. उसका क्या मकसद क्या है? जो चुन लिया जाना है उसका मकसद क्या है? 에베소서 1장 6절에 하나님이 찬송을 받으시기 위함이다 그랬어요. यहाँ पे आप देख सकते हैं इफिसियों 1:6 में आगे क्या लिखा? 하나님이 왜 우리를 선택했느냐? क्यों खुदा ने हमें चुना है? क्यों वो अपने पास लेके आया? 우리를 통해서 영광을 받으시고 찬양을 받으시기 위해서 그렇습니다. ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज ने मुफ्त बख्शा। 자, 그러면 선택을 믿는 성도의 유익입니다.
선택을 믿을 때 어떤 유익이 오느냐? हाँ जी, कैसे जो चुने गए लोग हैं वो भी जो गुमराह हो सकते हैं कैसे? 그 첫째가 신앙생활에 안전성이 있습니다. हम जो मसीह में जिंदगी गुजार रहे होते हैं उसको भी बड़े ध्यान से हमें गुजारना होता है। 내가 선택이 믿어진다면 우리가 정말 평안해지겠죠. अगर हम अपने चुने जाने पर पूरे तौर पर ईमान रखे हैं तो हम पर बहुत ज्यादा महफूज होते हैं। 하나님이 나를 선택했다는 사실이 안 믿어지면 굉장히 불안해집니다. अगर हम इस चुने जाने को अच्छे पूरे दिल से कबूल नहीं करते तो हमारी जिंदगी में जो मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। 자, 이 선택이 믿어질 때에 나에게 오는 유익이 뭐냐면은 신앙생활에 감사가 나오는 겁니다. जब हम उसको कबूल कर लेते हैं तो बार बार हमारे दिल से आज उसकी शुक्रगुजारी निकलती है। 자, 구원받았기 때문에 감사해서 하나님 앞에 우리가 헌신하는 겁니다. क्योंकि हमने निजात हासिल कर ली है इसलिए बार बार हमें उसका शुक्र करना चाहिए। 자, 다시 한번 정리하도록 하겠습니다. दोबारा मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। 구원이 무엇이냐? निजात क्या है? 예, 도와서 건져낸다는 겁니다. कैसे वो कहते हैं बताते हैं कि मदद करना है मदद। 이 죄의 구렁텅이 빠져 있는 우리를 예수 그리스도가 도와서 우리를 건져냈다는 것. 영사 강보여 조금만 저로 보내 카메라. 예, 구원받았다는 말은 어디에 빠져 있다는 말. 빠졌는데 어디에 빠져 있는 데서 건져냈다는 거예요. निजात हासिल करना या कहीं से निकलने का क्या मतलब है कि अगर तू वहां गिरा है तो उसको वहां से निकाला जाए। 예, 죄에 빠져 있는 우리를 건져냈어요. हम जो है वो गुनाह की वो दलदल में फंसे हुए हैं हमें कैसे निकलना है वहां से? 예, 지옥 가야 되는 우리를 건져냈어요. हम जो जन्नत में जाना चाहते हैं हमें क्या करना है वहां से निकलना है। 예, 사단에게 노예가 돼 있던 포로돼 있던 우리를 건져냈어요. अब इब्लीस के जो पकड़ जकड़ में बैठे हुए हमें क्या निकलना है करना है वहां से निकलना है। 그래서 구원은 하나님의 은혜입니다. इसलिए मैं कहता हूं कि जो वहां से निकलते हैं वो निजात हासिल करते हैं ये क्या होता है खुदा की बख्शिश होती है। 그래서 이제 이번 주간에 계속 할 거는 구원의 순서가 이 10가지가 이래 있습니다. इस हफ्ते जो कुछ भी हम सीखेंगे वो निजात के बारे में है और 10 तरीकों से मैं आपको ये समझा 예. सकता हूं। 선택은 하나님이 만세전에 우리를 선택했다는 겁니다. आप ये देख सकते हैं कि हजारों साल पहले जो खुदा ने हमें वो चुन लिया। 때가 되면 하나님이 우리를 불러주셨다. 이 소명입니다. क्योंकि ये खुदा की मर्जी थी इसलिए उसने अपनी मर्जी के मुताबिक हमें बुलाया हमें चुना। 복음을 듣고 말씀과 성령으로 거듭났습니다. 중생. क्योंकि ये सब कुछ कैसे हुआ कि हमने उस मसीह की उस खुशखबरी को सुना और हमने कबूल किया और उसने हमें चुन लिया। 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿고 아 내가 죄인이구나 하면서 회개가 일어나죠. क्योंकि जब भी हम ये इकरार करते हैं कि मैं गुनहगार हूँ और मसीह मेरा निजात देगा और उसके गवाह बनते हैं। 예수 그리스도를 믿음으로 의로워지는 겁니다. उस पर ईमान लाने से ये सब कुछ क्या होता है हमारी जिंदगी में जाहिर होना शुरू होता है। 나는 죄인이지만은 예수 그리스도의 의로 말미암아 우리가 의로워지는 거죠. हम ये कह सकते हैं कि मैं तो गुनहगार हूँ लेकिन मसीह यीशु के फजल की वजह से हमें निजात। 그래서 우리가 하나님의 자녀가 되는 겁니다. इसलिए ये फजल ये निजात हासिल करने के बाद हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। 이제 우리는 이제 성화 이 단계에 지금 살고 있습니다. अभी क्या जी हम जो प्रेजेंट में रह रहे हैं उसमें क्या हमें करना है? 이 성화는 예수 그리스도를 닮아가는 거죠. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हाल में हम जिंदगी गुजारे तो हम पूरे तौर पर यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। 이 성화는 점진적입니다. यहाँ पे हर चीज जो मसीह के वसीला से वो नमूदार हो गया हमारे साथ। 이거는 죽을 때까지 가는 것이 성화입니다.
हम जब पूरे तौर पर ईमान रखते हैं मसीह पर तो मरते दम तक वो हमारे साथ रहता है। 우리가 죽기 전까지는 완전 성화가 되지 않아요. क्योंकि आप ये जानते हैं कि मरते दम तक अगर हम मसीह के साथ रहते हैं तो कभी भी जो कोई भी विपद ताकत हमें 예, 이 땅을 떠나는 날 완전 성화가 되어서 천국으로 가게 되는 겁니다. और इस दुनिया को छोड़ने तक अगर हम मसीह के साथ जुड़े रहते हैं तो 예, 구원받은 पूरे 하나님, तौर पर हम शरीर में दाखिल हो सकते 예, 구원받은 하나님 자녀는 하나님이 책임지고 천국까지 인도하신다는 것. हैं। क्योंकि जो उसके निजात को उसके कलाम को उसकी खुशखबरी को हासिल कर लेते हैं तो खुदा उनकी जिम्मेदारी ले। 그래서 예수 믿는 우리는 영원한 천국에서 하나님과 함께 영생 복락을 누리게 된다는 것. और ये सब कुछ होने के बाद फिर हम क्या है यीशु मसीह के साथ उसकी बादशाह में दाखिल हो गए। 자, 그래서 오늘 이제 이 10가지 중에 이제 오늘 선택에 대해서 말씀을 드렸어요. इस 10 तरीके बताने के बाद मैंने आपको चुनने के बारे में बताया कि कैसे खुदा हमारी 하나님이 우리를 언제 선택했느냐 참 중요하죠. सबसे ज्यादा जरूरी बात है हमारे लिए कि खुदा ने हमें कब से चुन रखा है। 창세 전에 이 땅을 만들기 전에 하나님이 벌써 저와 여러분을 하나님의 자녀로 선택했습니다. खुदा ने दुनिया पैदा करने से पहले ही हमें चुन रखा है। 구원 주시기로 창세 전에 하나님이 선택해 놨다는 거예요. हमें निजात देने से पहले ही उसने हमें चुन लिया। 저와 여러분이 태어나기 전에 이 땅에 오기 전에 벌써 하나님이 구원 주시기로 선택해 놨다는 거예요. हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही उसने क्या किया हमें चुन लिया है। 조건이 뭐냐? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे उसने चुन लिया। 조건은 무조건이다. हाँ जी, वहाँ पे कोई भी जो है वो डाउटफुल नहीं है चीज। 이런 우리를 예수 그리스도의 십자가의 피로 우리를 구원하십니다. कैसे इस कलाम हमें बताता है कि मसीह यीशु के खून की वजह से ही हमें निजात मिली। 그래서 구원받은 자의 가치가 고린도전서 3장 16절에 하나님의 성전이 되었습니다. पहला करंथियों उसका 3 बाब 16 आयत में हमें ये बताया जाता है कि आप तुम खुदा के मक़दस हो। पहला करंथियों 3 बाब 16। 이사야 43장 1절에서 4절에 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 그래 말했습니다. यसाया 43 बाब 1 से 4 आयत में भी आप देख सकते हैं। 그래서 하나님이 यसाया 43 बाब 1 से 4 आयत 구원받은 우리를 너는 내 것이다 그래 말했어요. हाँ जी, क्या वहाँ पे बता रहा हमें कि तुम जो निजात चाहते हो वो खुदा का मक़दस हो। 자, 그래서 하나님이 왜 우리를 선택했느냐? 하나님이 기뻐서 선택했다 그럽니다. क्यों खुदा ने हमें चुना है? क्योंकि वो खुश होता है जब हमें वो चुनता है। 자, 그러면 내가 선택받은 증거가 뭐냐? यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हमें जब चुन लेता है तो उसकी गवाही हम कैसे दे सकते हैं? 예, 선택받은 증거는 내가 예수 그리스도가 믿어지는 게 그게 증거입니다. क्या है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो उसकी गवाही देते हैं। 그럼 왜 하나님 우리를 선택했느냐? क्यों खुदा ने हमें चूज किया है? क्यों चुना है? 예, 선택의 목적, चुनने का जो वो मकसद क्या है? 우리를 통해서 예배와 찬송과 영광을 받으시기 위해서 그렇습니다. क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी हमदो सना करें, उसके नाम को जला दें, इसलिए उसने हमें चुना। 이 선택의 교리를 믿으면 우리는 안전해집니다. अगर हम अपने चुने जाने पर ईमान करते हैं तो हम जो है हम महफूज होते हैं। 하나님의 선택하셨다는 사실을 안 믿어지면요 불안해져요.
अगर हम उसके चुने जाने पर ईमान नहीं रखते, हम शक करते हैं, तो हमारी जिंदगी में जब मसले मसाइल का शिकार हो सकते 그래서 내가 하나님의 이 선택받은 사실을 알면은 감사와 찬송이 저절로 나옵니다. हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम निजात हासिल कर लेते हैं, तो हमेशा हमारे दिल से जो है वो उसकी हमदो सना निकलती है, उसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। 예, 오늘 우리 첫 시간입니다. आज जो हमारा पहला लेक्चर था, 이번 주간에 지금 현재 주간이 우리 기독교로 말하면 지금 사순절기 있죠. अगर हम मसीही तौर पर ये बात करें, तो आज का जो चल रहे हैं वो रोजों पे हम चल रहे हैं। 예, 다음 주간에는 이제 고난 주간이 시작이 됩니다. अगला हफ्ता जो है वो मसीह का जो पैशन वीक शुरू हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं। 예수 그리스도가 십자가에서 피 흘려서 우리의 죄를 다 사해 주시는 거죠. जैसा कि आप जानते हैं कि मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दिया और हमारे सारे गुनाहों को धो डाला। 그래서 여러분들이 이번 주간에 예수 그리스도를 깊이 생각하는 그런 주간 되기를 바랍니다. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मसीह के उस दुख और तकलीफ को अच्छे से महसूस करें। 자, 그러면 제가 여러분들에게 오늘은 강의는 여기서 마치려고 합니다. मैं जो आज अपनी क्लास यहीं पर खत्म करूंगा। 지금부터 여러분들이 포럼을 하도록 하겠습니다. अभी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस बारे में मुझे बताएं। 지금 4명에서 5명 정도로 팀을 구성하시기 바랍니다. मैं कहता हूं कि 2 या 4 लोग हैं, 4 लोग तकरीबन जो बताएं मुझे इस बारे में कि आज के इस लेक्चर से आपने क्या सीखा। 그래서 이제 각 조별로 팀별로 포럼을 하시기 바랍니다. इससे मैं कहता हूं कि आप एक टीम बन जाए और टीम के तौर पर वो फोरम इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोरम। 그 포럼 한 것을 한 분이 정리를 하셔서 다음 금요일 날 포럼 하도록 하겠습니다. आज एक जो टीम बन जाए और वो सारे को लिखे अपना लेक्चर जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट जो है तुम्हें आने में थोड़ा ही 자, 우리 금요일 날 다시 모이는 거 맞지요? नहीं तुम्हें आगे थोड़े तू इतने नमाज से 예. 그러니까 이제 오늘 포럼을 충분하게 하시고 그 중에 한 분이 정리를 하셔가지고 대표로 포럼 하도록. हाँ जी ठीक है। आज आप सब कुछ लिख लें जो कुछ मैंने आपको बताया। फ्राइडे को इस बारे में हम देखेंगे क्या करें। 자, 혹시 뭐 질문 있는지 한번 물어보세요. अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी बात को आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, समझ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं। 예. 그러면 질문이 없으면 이제 포럼을 하시고 이제 자동적으로 폐하면 되겠습니다. ठीक है जी, हम अपना फोरम शुरू करेंगे। जो आज हमने सीखा उसके बारे में बताएंगे जी। 자, 저는 हमारी तरफ से 이제 금요일 날 다시 뵙도록 하겠습니다. ये 알겠습니다। 자, 마지막 인사하겠습니다. 살롬. हाँ जी, शालोम जो उनकी तरफ से आप 살롬. तो आप आज ही काम कर सकते हैं। 감사합니다. 할렐루야. करें आपको थैंक यू कर रहे हैं। आप भी थैंक यू कर सकते हैं। माइक अपना खोल के शान माइक खोलें आप और उनको शुक्रिया 예, करें। 감사합니다. ये मतलब लोगों देशो छवि खांगे खाने को इतना देओ खाना देश